प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं। आज उनका तीसरा और आखिरी दिन है इंडोनेशिया में। पीएम मोदी आज प्रवानन मंदिर पहुंचे हैं। यह इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। साथ ही पूरे परिसर में ब्रह्मा विष्णु के मंदिर सहित कुल 240 मंदिर शामिल हैं। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण की कहानियों को बेहद सुंदर तरीके से नक्काशी के जरिए उकेरा गया है। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1000 साल पुराने प्रवानन मंदिर के संरक्षण प्रोजेक्ट की शुरुआत भी करने जा रहे हैं और इसकी जो पुनरुद्धार होगा इस मंदिर का, वो भारत की मदद से किया जाएगा, जिसको लेकर MOU पर भी साइन किया जाएगा। और यही प्रवानन मंदिर है जहां पर भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा स्थापित हैं। इंडोनेशिया की अगर बात की जाए तो पौराणिक काल से ये हिंदू राष्ट्र के तौर पर रहा है। सुमात्रा इसका पौराणिक नाम भी रहा है और चोल वंश के जो राजा थे, बताया जाता है कि उन्होंने इंडोनेशिया में भी अपना राज फैलाया था। हमारे साथ इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, बहुत ही खास हम तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की, जो इस वक्त प्रवानन मंदिर पहुंच रहे हैं। भारत के लिए कितना खास ये दौरा है और प्रधानमंत्री के लिए भी कितना अहम ये दौरा है? तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं प्रवानन मंदिर, जो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पहुंच रहे हैं। हमारे साथ देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं। देवेंद्र, हम बहुत ही खास तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री की, जो बस उतर नहीं यानी लैंड करने जा रहे हैं प्रवानन मंदिर के पास। भारत और इंडोनेशिया के बीच जो ये सांस्कृतिक समझौता, ये जो साझेदारी होने जा रही है और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कितना अहम है? निश्चित तौर पे पीएम मोदी ने जैसे खुद ही से टर्न किया है कि एक गोल्डन एरा की शुरुआत हो रही है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच इस दौरे के बाद पर, तो वो अपने आप में रेखांकित करता है कि कितना महत्व है इस दौरे का। इसमें आप देखें ब्रह्मोस मिसाइल, उसको लेके MOU साइन हो गया जो भारत इंडोनेशिया को देगा, और फिलीपींस और वियतनाम के बाद तीसरा देश इंडोनेशिया होगा जिसको ब्रह्मोस मिसाइल भारत दे रहा है। इसके अलावा क्रिटिकल जो रेयर अर्थ मेटल्स कहते हैं उनकी बात कर लें या पोर्ट की बात कर लें, उन सब चीज़ों में बहुत MOU हुआ है। चाइना के संदर्भ में चाइना का नाम लिए बिना PM ने ये बताया है कि भारत किस प्रकार से इंडो पैसिफिक रीजन को देखता है और किस प्रकार से इंडोनेशिया के साथ सहयोग चाहता है। दूसरी बात, इस सांस्कृतिक संबंध की अगर आप बात कर लें तो अपने आप में इंडोनेशिया से पहले के दौरों को भी अगर आप देखें तो चाहे नेपाल की बात करें, म्यांमार की बात कर रहे हैं, कंबोडिया की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की बात करें, अलग अलग जगह पर जो हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर वहाँ पे रहे हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए ऑलरेडी भारत की सरकार उसमें कंट्रीब्यूट करते रही है और उसको लेकर पीएम मोदी का खासा जोर रहता है। और उसी लिहाज से भारत और इंडोनेशिया के संबंध की बात करें तो सांस्कृतिक संबंध तो काफी पुराना है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अगर अपने DNA के बारे में बता रहे हो, उनके DNA का मूल क्या है, तो अपने आप में ये बताता है कि ये सांस्कृतिक संबंध किस प्रकार का है। उसी को रेखांकित करती ये तस्वीर अभी नजर आ रही है जब पीएम मोदी वहां पे पहुंच रहे हैं इस मंदिर में। अच्छा देवेंद्र, इसको हम किस लिहाज से देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो साउथ ईस्ट एशियन देश हैं उनके साथ भारत की एक सांस्कृतिक विरासत को जोड़ते हैं, ये डिप्लोमेसी में किस तरह से देखा जा सकता है? बिल्कुल। हम फिर से संपर्क करेंगे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़े हुए थे और जो प्रधानमंत्री मोदी की आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं, बहुत ही खास तस्वीर है। 3 दिन के दौरे पर इंडोनेशिया पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। भव्य स्वागत किया गया था प्रधानमंत्री मोदी का। और सबसे अहम बात जो देवेंद्र ने भी बताई कि जो राष्ट्रपति है इंडोनेशिया के, उन्होंने खुद ये कहा है कि उनके DNA की जब टेस्टिंग उन्होंने करवाई तो उसमें उनको भारतीय DNA मिला है। अब सोचिए कि जो राष्ट्रपति इंडोनेशिया के कह रहे हैं कि उनके DNA में भी भारतीयता है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जब उस देश में जाते हैं तो उनका जो स्वागत होता है और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से भारत की संस्कृति को इंडोनेशिया की संस्कृति के साथ जोड़ते हैं, वो अपने आप में बताता है कि आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच कितने गहरे संबंध होने जा रहे हैं। यानी दोनों नेताओं की केमिस्ट्री से आप समझ सकते हैं। और साथ ही साथ इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये इंडोनेशिया की सबसे बड़े मंदिरों कॉम्प्लेक्स में जो मंदिर कॉम्प्लेक्स है उसमें से एक है। यूनेस्को के तहत ये एक विश्व धरोहर है। यहाँ पर भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु की मंदिर हैं और इसका जो जीर्णोद्धार होने जा रहा है, इसका जो रिकंस्ट्रक्शन भी होगा, इसमें भारत मदद करेगा। इसके लिए एक समझौता भी हो रहा है इंडोनेशिया के साथ।